हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप ये सोच रहे हो कि ये क्या हो रहा है सडनली। तो ये देखो भाई, Q&A वीडियो ही है, बट ये थोड़ा सा काम करते करते व्लॉग टाइप में है। ठीक है। सो भाई देख लो, ये रूम है। ये थोड़ा सा शादी वादी का स्टफ़ है। जैसा आपको पता है कि मेरी शादी होने वाली है, तो बस उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है। साइड बाय साइड ये Q&A वीडियो है, जिसमें कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सार्थक समानता पूछते हैं, स्कोप ऑफ CS इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एज देयर स्कैरसिटी ऑफ जॉब फॉर द CS। सो देखो सार्थक, मैंने पहले अपने कई कई लाइव सेशंस और वीडियोस में भी आप लोगों को बताया हुआ है कि CS हो, CA हो, CMA हो, सबका स्कोप है। जैसे MBA का सबका स्कोप होता है। ठीक है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यस, थोड़ा सा आपको डाइसी रहता है, बिकॉज देखो जब भी कोई इंटरव्यू होता है, वेदर इट इज़ फॉर MBA, वेदर इट इज़ फॉर CA CS, कुछ भी हो, आपको जज किया जाता है आप कितनी प्रॉम्प्ट आंसर देते हो, कैसे स्मार्टनेस से आंसर करते हो, प्लस जो बेस है वो है नॉलेज। अगर आपको अपने एरिया में, CS के एरिया में आपको नॉलेज है, बहुत अच्छे से नॉलेज है, तो क्यों डर रहे हो। स्कोप अपॉर्चुनिटी तो आप ग्रैब कर ही लोगे ना। तो स्कोप नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना आपके ऊपर है। ठीक है। दूसरी चीज़, स्कैरसिटी कुछ भी नहीं है, ऐसी कि जॉब्स नहीं है। जब देखो थोड़ा सा इस बारे में रिसर्च करो। ठीक है, सर्च करो। जब आप एक CS को देखते हो तो CS के एरियाज़ क्या क्या हैं, वो क्या क्या और काम कर सकता है, कैसे अपने एक सोर्स ऑफ इनकम से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कर सकता है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि CS में स्कोप है या नहीं। बीइंग CS, मुझे हर जगह स्कोप दिख रहा है, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे वो कैसे अपॉर्चुनिटी जो एक पर्टिकुलर एरिया में वो कैसे ग्रैब करनी है। राइट। ओके। सो आई होप कि आपको ये आंसर सेटिस्फाई लगा होगा। अगर आपके स्टिल कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट आवर ओन वर्क ऑनलाइन। विनीता कृष्णा का क्वेश्चन है। तो देखो, वर्क ऑनलाइन अगर आप ये बोल रहे हो, CS के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो ऑब्वियसली, तो CS के बाद आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन जैसे वर्क होता है, एक तो फर्म होती है, तो अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो फ्रीलांसिंग या कंसल्टेंसी होती है। उसके लिए आपको एक वेबसाइट बनानी है, लिंक्स बनाने हैं, अपना जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको स्ट्रॉन्ग करो। वहाँ पे जितने कनेक्शंस को आप कर सकते हो, कनेक्ट करो और लोगों से। ठीक है। जब आपका एक एरिया पता चल जाएगा कि हाँ आप CS हो और आप अपना कैसे कैसे ये जो है फ्रीलांस वर्क करते हो या फिर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो, तो अपने आप एक रीच आपकी बढ़ेगी, तो अच्छा खासा काम स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट स्टार्ट। ठीक है। ये मत पूछो उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, जस्ट स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी डू आर्टिकलशिप इन CS। यस, आर्टिकलशिप तो आपको करनी ही करनी है। जैसे कि आपकी CA में आर्टिकलशिप होती है, यहाँ पर उसको मैनेजमेंट ट्रेनिंग बोलते हैं, जो अभी करंटली चल रही है 24 मंथ्स की। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और मेरे टाइम पे तो 15 मंथ्स की होती थी। सो वो तो आपको करनी है आफ्टर योर एग्जीक्यूटिव लेवल। आकांक्षा बर्नवाल, मैम आफ्टर 12 CS के लिए कोई कॉलेज है क्या। CS के लिए कोई कॉलेज नहीं है। CS इंस्टीट्यूट, ICSI इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आपको रजिस्टर कराना होता है और उसके एग्ज़ाम्स होते हैं 3 लेवल पे। फाउंडेशन, जिसको आप सीट बोलते हैं, देन एग्जीक्यूटिव, देन प्रोफेशनल, इंक्लूडिंग योर मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो ये सब चीज़ें करके आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिलती है, जो कि आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट है। ठीक है। अनुष्का सिंह, विच विल बी द बेस्ट फॉर CS, BCom और BBA। देखो अनुष्का, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आप करना चाहते हो वो आप करो। अगर वैसे अपलिफ्ट करना है CS के साथ, तो फिर वो उसके लिए LLB है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज देखो, जब आप काम लोगे या जब जॉब करोगे, काम करोगे, तो आपको लॉ की नॉलेज ही चाहिए। ठीक है। तो वो CS पूरा फुलफिल करता है, बीइंग प्रोफेशनल डिग्री, तो उसमें एक्सपर्टीज़ अपने आप में है। साथ में ग्रेजुएशन, जैसे हमें पता है कि यार एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेप इन करने के लिए, एक स्टेप अप करने के लिए, तो आपको वो करना पड़ेगा। तो वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, वेदर MBA और सॉरी BBA और BCom जो आप पूछ रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुज कुमार, about foreign countries and corporate sector, CS best position of the company, about foreign countries like ICSI, ICSA London, CS Australia, CS this, etc.
सो या इसमें आपको क्या करना है, आप एलिजिबल कब होगे, आफ्टर यानी पोस्ट मेंबरशिप, जब आपको मेंबरशिप अलॉट होगी उसके 2 साल तक आप एलिजिबल नहीं हो, उसके बाद आप इन कंट्रीज़ में जहाँ भी करना चाहते हो कोर्स, उसके लिए आप अपने मेंबर पोर्टल से जाकर कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा फर्दर रिसर्च करना पड़ेगा, और इसमें मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी कि विच इज़ बेस्ट, जो आप पूछ रहे हो, ठीक है। इसमें हर कंट्री का जो एक एरिया है वहाँ पे CS का स्कोप कैसा है, वहाँ पे CS का कितना वर्क है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद यादव, व्हाट इज़ द स्टार्टिंग सैलरी इन CS जॉब। ये वैसे ही है जैसे आपके हर एक उसमें होती है। देखो इनिशियल जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है एज अ फ्रेशर, यहाँ पे होता है रैंक और विदाउट रैंक। अगर रैंक लाते हो तो ऑब्वियसली जो फ्रेशर विदाउट रैंक होगा उसकी कम होगी, बट हाँ अगर आप रैंक के लिए प्रिपेयर करते हो और आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, क्योंकि देखो रैंक लाओगे तो स्टैंड आउट होगे ना कि आप बेस्ट हो, तो इसीलिए जब आपको अपनी नॉलेज पे कमांड होगी तो आप वहाँ कर सकते हो, क्योंकि देखो हर एक कंपनी का एक अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। इंटरव्यू पैनल अलग अलग होता है, हर कंपनी का अलग होता है, तो उसमें जो भी राउंड्स हैं आपको यही टेस्ट करा जाएगा कि आपकी नॉलेज कितनी है, कैसे आप कंडक्ट करते हो। तो यस, उस केस में आपकी सैलरी, मेरी जो स्टार्टिंग सैलरी थी इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, और मैंने बता रखा है कि CS की जो सैलरी होती है या कोई भी सैलरी होती है उस पर अदर पैरामीटर्स क्या डिपेंड करते हैं और किससे कैसे वो ओवरऑल एक पैकेज इम्पैक्ट होता है। सिटी का भी रोल होता है, नॉलेज का भी होता है, सबका होता है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो, ठीक है। रिया गुप्ता, क्या CS प्रैक्टिसेस में फील्ड वर्क ज़्यादा है, मीन्स उसमें इनकम फिक्स नहीं होती, इनकम फिक्स नहीं होती। यस, देखो CS प्रैक्टिस में फील्ड वर्क है, बिकॉज आपको अपने क्लाइंट्स बनाने हैं। अब क्लाइंट कोई कह रहा है कि आप मुझे वहाँ के मिलो, या फिर जो एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपको किसी का लाइसेंस लेना है, आपको ट्रेडमार्क कराना है फाइल, तो अगर आपके पास नहीं है रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, लाइक लोग इंटर्न रख लेते हैं और वो आपके बिहाफ पे काम कर सकते हैं, बट येस थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। इट्स लाइक बिजनेस ओनली, ठीक है। आप अपनी फर्म सेटअप कर रहे हो, वहाँ पे आप CS का काम करवा रहे हो, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। टाइम इन द सेंस कि देखो हर चीज़ में मेहनत है, ठीक है। फिक्स्ड नहीं होती, तो आप ये भी तो सोचो कि अगर अभी फिक्स नहीं है तो एक अप लेवल पे तो जाएगा ना। आज मैं प्रिपेयर कर रही हूँ मिक्स दाल, ठीक है, एंड चटपटे आलू। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेसिपी, और साथ में एक क्वेश्चन देख लेते हैं अब। रितिका श्रीवास्तव ने पूछा है, मैम मे यू प्लीज़ टेल CS इन प्रैक्टिस चूज़ करना सही होता है या जस्ट CS। देखो आप ये चीज़ समझो, CS जो है वो एक आपको प्रोफेशनल डिग्री मिल रही है, जैसे कि डॉक्टर की एक डिग्री मिलती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, या तो आप किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर करके मतलब एक जॉब कर लो, या फिर अपना खुद का क्लिनिक खोल लो। देखो अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बना सकते हो, तो ऑल टुगेदर जो सबसे ज़्यादा बेटर मेरी ओपिनियन में है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सही है या गलत है, सही गलत कुछ नहीं होता, इट जस्ट आपका अपना परसेप्शन होता है, ठीक है। इन माई ओपिनियन CS प्रैक्टिस इज़ मोर फ्रूटफुल, ठीक है, इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट विद द क्लाइंट्स एंड डू दी स्टफ, ठीक है। अगर आपको वेरियस एरियाज़ में नॉलेज है और आपको लगता है कि आप एक्सेल कर लोगे, ज़्यादा एक्सपोजर ले लोगे, बिकॉज देखो एक कंपनी में जो होता है ना, उस कंपनी से रिलेटेड ही काम होता है, तो पर्सनली मुझे बहुत मोनोटोनस लगता है। आप 1 महीने काम कर लोगे, वही 2 महीने काम कर लोगे, तो वो कंपनी में थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ CS प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, और मैं अपनी स्टार्ट कर भी चुकी हूँ प्रैक्टिस, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं। नेक्स्ट अंकिता का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूइंग कैट मतलब सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग टेक्नीशियन विल हेल्प इन CS जर्नी। अंकिता देखो अकाउंटिंग एक अलग फील्ड है, अलग बिल्कुल टेक्निकल अकाउंटिंग अगर आप कह रहे हो तो, और सेकंड आपकी जो CS जर्नी है वो पूरी लॉ बेस्ड है, ठीक है। तो इसको अगर मैच को देखो तो एक बहुत अच्छा मैच भी है, यू विल बी हैविंग नॉलेज इन बोथ द फील्ड्स, ठीक है।
और अगर नहीं है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा सा CS के बारे में सर्च करो और उसके बाद देखो, ठीक है। अब चलो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। ओके, सो आपका क्वेश्चन है शिवाली उदास, आई हैव अ फॉलोइंग क्वेश्चंस, ड्यूरिंग आर्टिकलशिप इन PCS डू वी गेट ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ लाइक CA आर्टिकल्स। सो शिफाली, ये डिपेंड करता है, अगर आप आर्टिकलशिप जो है ऐसे कर रहे हो PCS के अंडर, बट वर्क कैसा है उसके पास, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपना देती हूँ कि जब मैं PCS के अंडर थी तो मुझे ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिली, क्योंकि उनके पास वो काम आया, मेरे पास काम आया ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराने के लिए, ठीक है। सो ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराने के लिए काम आया तो मैं ऑन साइट गई और मैंने वहाँ पर जाकर, दिल्ली में द्वारका में है इनका ऑफिस, वहाँ पे जाके मैंने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराए थे, मतलब वहाँ पे अप्लाई करने गई थी, ठीक है। सेकंड, आफ्टर एग्जीक्यूटिव रिजल्ट्स डू वी इमीडिएटली स्टार्ट लुकिंग फॉर आर्टिकलशिप। येस, जैसे ही आपके एग्जीक्यूटिव ख़त्म होते हैं आप तुरंत स्टार्ट कर दो, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोसीजर इफ़ वी डू आर्टिकलशिप इन अ फर्म, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, आपने उसी का पूछा है। तो देखो आर्टिकलशिप में क्या है, आपको गूगल पे जाके चेक करना है, आपका जो स्टूडेंट पोर्टल होगा वहाँ पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो, वेरियस तरीके हैं। अब आर्टिकलशिप में देखो मैंने जैसे किया था, वो गूगल पे मैंने सर्च किया टॉप CS फर्म्स इन दिल्ली, और मैंने एक साथ अप्लाई करना शुरू कर दिया। अप्लाई इन द सेंस कि वहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस होता है प्लस फ़ोन नंबर होता है, तो आप दोनों तरफ से उनको रीच कर सकते हो, बिकॉज ईमेल का आपको ही पता है रिवर्ट बहुत टाइम में आता है, ठीक है। फिर इफ थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ आई डू आर्टिकलशिप CS आर्टिकलशिप इन अ फर्म विल आई बी एबल टू स्विच इन टू अ लिस्टेड कंपनी, व्हाट इज़ द स्कोप देयर आफ्टर। येस, ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने अगर एक बार फर्म में कर लिया आर्टिकलशिप तो आपको फर्म में ही जॉब मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा रिकमेंड ये करती हूँ कि फर्म में आप अपना काम सीखो, क्योंकि वहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कंपनी। वहाँ पे जाओ, अपना एक्सपोजर लो जितना हो सकता है। अगर वहाँ पर आपके पास लिस्टेड कंपनी का ज़्यादा आता है, तो देखो लिस्टेड कंपनी में बेसिकली जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो एक्सपीरियंस, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में आपको पता है ज़्यादा प्रोसीजर्स होते हैं, पब्लिक डीलिंग्स होती हैं, पब्लिक का पैसा लगा हुआ होता है, ठीक है। सो पहले सब सीखो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करो, और मैं एक तरीका बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लिस्टेड कंपनी में एज अ फ्रेशर आपको लग नहीं सकती, लग सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, डज बिग फोर हैज़ CS आर्टिकलशिप, हाउ टू अप्लाई एज एन आर्टिकल। येस, बिग फोर सारे के सारे CS के लिए ओपन है, ठीक है, और आप उसमें अप्लाई वैसे ही कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया, उनकी ईमेल एड्रेस पे अपना रिज्यूमे सेंड करो और उनकी साइट पर देखो वैकेंसी है या नहीं है। तो इस तरीके से तो आपको देखना पड़ेगा, डिलॉयट में भी होती है, और आपकी जो और कंपनीज़ हैं, ठीक है, KPMG और सब बिग फोर जो हैं सब में मिलेगी। इज़ वर्किंग इन अ लिस्टेड कंपनी वर्थ इट, हाउ मच सैलरी वुड आई गेट if I work in a listed company, what is the fresher salary of a CS working in a PCS। देखो सबसे पहली तो लिस्टेड कंपनी में ऑब्वियसली कंपनी है वो भी लिस्टेड है, तो आपको ज़्यादा मिलेगी जो एक नॉर्मल मिलती है, बट उसके साथ एक्सपेक्टेशंस भी आती हैं फॉर द CS कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास उस तरीके का काम होना चाहिए। अगर आप ये शो करते हो कि PCS में मैंने लिस्टेड कंपनी में ही डील करा है, लिस्टेड एरिया ही था मेरे पास, तो हाँ वहाँ पे आपका स्कोप ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि देखो लिस्टेड कंपनी जैसे मैंने पहले भी बताया एक ऑल टुगेदर एरिया है जहाँ पर ज़्यादा कंप्लाइंसेस एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कंपनीज़, तो आपको वहाँ पे काम आना चाहिए, तभी वो आपको एज अ CS लेंगे, और एक्सपीरियंस काउंट्स स्पेसिफिकली फॉर अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है।
और फ्रेशर सैलरी से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बताया है, फ्रेशर सैलरी अभी स्टार्टिंग में ही बताया था इस वीडियो के, और मेरी ऑल टुगेदर एक CS सैलरी पे एक वीडियो डाली हुई है, तो आप वो जाके चेकआउट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है देवेंद्र पाल, मैम CS प्रैक्टिस एंड CS जॉब में क्या डिफरेंस है एंड किस तरह की नॉलेज और एबिलिटी रिक्वायर होती है CS प्रैक्टिस में, प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन। सो CS प्रैक्टिस और CS जॉब में देखो नॉलेज तो आपको ऑल टुगेदर कंपनी लॉ की चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं आपके वेरियस एरियाज़ लाइक GST या फेमा, मर्जर, एक्विजिशन। तो देखो अगर आप CS प्रैक्टिस में जा रहे हो तो आपको जिस जिस एरिया में प्रैक्टिस प्रोवाइड करनी है, या जो जो एरिया आपका स्ट्रॉन्ग है आप उसमें अपने आप को पूरा परफेक्ट करो। और CS जॉब मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। सो CS प्रैक्टिस एंड CS जॉब में डिफरेंस बेसिकली ये होता है, कंपनी हमें पता है, कंपनी जिस भी टाइप की कंपनी होगी, ठीक है, उसमें आपको वही काम करना होगा जो भी लीगल कंप्लायंसेस उस पर्टिकुलर कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो फॉल करते हैं या कंप्लाई करने होते हैं, तो आपको उसमें सीखना है। दूसरी तरफ जो स्कोप अगर देखा जाए तो CS फर्म में स्कोप ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें जो एरियाज़ हैं जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे, सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, उसमें वो आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक CS है, वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के साथ साथ GST भी देखता है, अगर कंपनी मर्ज कर रही है वो भी देखता है, फेमर रेगुलेशंस भी देखता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी नॉलेज है। प्लस एक फर्म में वेरियस पार्टनर्स होते हैं, तो अगर 2 पार्टनर हैं, सोल भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटर एक सिंगल पार्टनर भी अपनी फर्म खोल सकता है, प्लस अगर उसमें मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो इस तरीके से काम जो है डिवाइड भी हो जाता है, स्कोप भी बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमिर खान का, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू क्लियर ऑल 3 लेवल्स, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू बिकम CS, आर यू एवरेज स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो CS स्टूडेंट। हाँ, मैं एवरेज स्टूडेंट ही रही थी हमेशा से, ठीक है। और देखो इसमें जैसे 3 लेवल्स हैं, आपको पता है, और आप CS स्टूडेंट, तो जब जैसे जैसे आपका क्लियर होता जा रहा है वैसे वैसे आप लगा लो, ठीक है। और बस वही है, अच्छे से पढ़ाई करो, अटेम्प्ट दो, क्लियर होता है तो मिनिमम अगर टाइम में बोलूँ तो CS सीट का तो आपका विद इन अ मंथ क्लियर हो जाता है। फिर आपका एग्जीक्यूटिव के 2 लेवल हैं, 1 साल उसका लगा लो, और साथ साथ में 3 लेवल्स आपके उसके हैं प्रोफेशनल के, तो आप 1-2-3 साल में तो आपका विद आर्टिकलशिप कंप्लीट हो सकता है, अगर आपने अपनी आर्टिकलशिप के साथ साथ एग्जाम्स दिए हैं प्रोफेशनल के तो, ठीक है। तो मिनिमम टाइम जो है वो 3 इयर्स है, मैक्सिमम वो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में क्लियर करते हो। मीनल गुप्ता, कैन वी स्विच ऑन टू कंपनी into company after clearing professional even if we have done training in a firm? एब्सोल्युटली, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हालांकि होता यही है इन रियल लाइफ की, और मैं भी रिकमेंड यही करती हूँ कि CS फर्म में आप काम करो, सीखो जितना सीख सकते हो, एक्सपोजर जितना ले सकते हो वेरियस एरियाज़ का लो, और फिर अगर आपका मन है तो CS कंपनी में मतलब कंपनी में जॉब करो, और अगर नहीं है तो अपनी फर्म खोलो, ठीक है। Okay, Mehak Sharma, ma'am, I want to ask that if I do my training in a firm, then I go a listed company for a job, will there be any difficulty in future to find a job in any company? Is there good exposure in a private company or a listed company? What are the common interview questions? तो महक, आपके जितने भी क्वेश्चंस थे मैं आंसर कर चुकी हूँ, बट मैं आपको समराइज़ करके बताऊँ तो ये है कि हाँ, आप ट्रेनिंग अगर फर्म में कर रहे हो और आपको लिस्टेड कंपनी में काम किया हुआ है, एक्सपीरियंस है, तो यू कैन गो फॉर लिस्टेड कंपनी, जॉब में जा सकते हो। सेकेंड कि गुड एक्सपोजर प्राइवेट कंपनी में, देखो एक्सपोजर सिर्फ डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी में किस तरीके का काम कराया जा रहा है, ठीक है।
अगर वो प्राइवेट कंपनी में ज़्यादा काम है तो आपको उस टाइप का एक्सपोजर मिलेगा। कंपनी में सिर्फ एक ये रिस्ट्रिक्शन है कि जिस भी पर्टिकुलर टाइप की वो ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, निधि कंपनी है, तो जिस भी टाइप की वो कंपनी है और जो कंप्लाइंसेस उस पर्टिकुलर कंपनी पे लगते हैं वही आपको करने हैं डील, ठीक है। व्हाट आर सम कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस की ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। दीदी, डज ICSI प्रोवाइड क्लासेस फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर CS? हाँ आयुषी, वो करते हैं, ठीक है, उनका एक पोर्टल है उस पर वो करते हैं, बट मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी कि उनकी एक्चुअल में वो जो देते हैं क्लासेस वो कितनी फ्रूटफुल रहती हैं, कितनी सही रहती हैं। रजत, हेलो मैम, प्लीज़ टेल हाउ कैन वी गो in the field of insolvency bankruptcy code for job and training as a CS, what is the scope, salary and stipend of the same? देखो भाई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी जो है CS कंप्लीट होने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है और आपको उसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस जो है वो 10 ईयर्स का रिक्वायर्ड होता है। तब आप जाके IBBI जो आपका बोर्ड होता है उसमें एज अ IPA जो आपकी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है उसमें आप मेंबर बनते हो। तो हाँ, आप इस पर काम कर सकते हो क्योंकि फर्म में काम आ सकता है इसका, और इंडिविजुअल लेवल पे मैं बात कर रही हूँ। तो पहले आप इस पर काम सीखो, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस लो इस फील्ड में, और उसके बाद आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है IBBI का। इसके रिगार्डिंग मैं खुद सर्च कर रही थी और थोड़ा बहुत इसका मुझे पता लगा है, तो मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी क्योंकि मुझे भी पर्सनली इसमें ही जाना है। तो जैसे जैसे मुझे नॉलेज मिलेगी मैं इस पर पर्टिकुलर जो है वीडियो एक बनाऊँगी ज़रूर। अब दाल की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर रिलेटेड टू CS एंड कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू PCS। सो एक एक करके हम आपके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ CS वर्क इन बिग फोर? येस। सेकंड, हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स आर देयर फॉर CS एंड हाउ मेनी विल बी इन फ्यूचर? रिक्वायरमेंट्स बस एग्जाम्स क्लियर करो एंड देन यू गुड टू गो। थर्ड, CS सैलरी फ्लक्चुएट करती है बिकॉज ऑफ BCom BA BCA कोर्सेज। तो देखो ये सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, ठीक है। एज सच इनके डिफरेंस में अगर मैं बात करूं कि अगर आपने BCom करी है CS के साथ तो क्या बेनिफिट है, और अगर BCA करी है तो क्या बेनिफिट है, एज सच कुछ नहीं है। ग्रेजुएशन तो एक स्टेपिंग स्टोन है, तो वो तो आपका रहेगा ही, बट ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्लक्चुएट नहीं करती। डज इंडियन CS रिक्वायर्ड टू क्लियर अनदर एग्जाम्स? येस। आपको क्या करना है, जब आपको ICSI से मेम्बरशिप मिलेगी तो विद इन 2 ईयर्स तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप एलिजिबल नहीं हो फॉर दीज कोर्सेज, ठीक है। बट उसके बाद जब भी आपके मेंबरशिप मिली है जिस डेट को, उसके 2 साल के बाद आप इन कंट्रीज़ में जो CS है उसको रजिस्टर करा सकते हो, एग्ज़ाम देना है एंड आपको वहाँ की जो है मेंबरशिप मिल जाएगी। 6th क्वेश्चन, हाउ इज़ LLB बेनिफिट फॉर एनी CS? देखो CS में जो बेसिकली आप लॉज पढ़ते हो, डिफरेंट लॉज, ऐसे आप LLB में पढ़ते हो। एक ग्रेजुएशन है, एक प्रोफेशनल कोर्स है, अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो एडेड एडवांटेज तो ऑब्वियसली है। और जो काम है वो काम रिलेट करता है कि आप किस कंपनी में हो, किस ऑर्गेनाइजेशन में हो, उनके पास कैसा काम आ रहा है वो होता है, ठीक है। 7th क्वेश्चन, डज CS रैंकर गेट हाई सैलरी लाइक CA रैंकर गेट्स? सैलरीज डिटरमाइन, हाँ सैलरी में अगर CA CS अगर रैंक होल्डर हैं तो ऑब्वियसली उनको सैलरी जो पे है उनका वो ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो हैं नॉन रैंकर्स, ठीक है। 8th, इफ़ आई डू आर्टिकल शिफ्ट फ्रॉम बिग कंपनी विल इट हेल्प ड्यूरिंग माई CS जॉब इंटरव्यू? येस, ऑब्वियसली अगर आप एक बिग कंपनी में या बिग फर्म में करते हो तो उससे बेनिफिट रहता है। 9th, लिस्ट आउट दैट व्हाट एक्चुअली CS डू इन देयर जॉब टाइम?
भाई वही जो आप सब कुछ पढ़ोगे वो आपको करना है, ड्राफ्टिंग करनी है, फाइल करने हैं फॉर्म्स, ठीक है, मिनट्स प्रिपेयर करने हैं, और अगर जनरल मीटिंग है तो उसके सारे कंप्लाइंसेस करने हैं। ये तो आपको तभी आएगा ना जब आप सीएस की कंप्लाइंसेस को पढ़ोगे, तो जो कंप्लाइंसेस हैं वही आपको करने हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, हाँ इसका, लिस्ट आउट पोस्ट नेम ऑफ सीएस, एग्जाम्पल असिस्टेंट सीएस, देन व्हाट, सो ऑन टिल द एंड। भाई असिस्टेंट सीएस कुछ नहीं होता है, एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी होता है। जब आप को मेंबरशिप मिलती है तब आप एसोसिएट कहलाते हो। आफ्टर 5 इयर्स आपके नाम क्या कहलाता है, एफसीएस। तो इसमें कोई रैंक्स नहीं है, ये सीएस एक प्रोफेशनल डिग्री है जो जब आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो फेलो कंपनी सेक्रेटरी बोला जाता है, ठीक है, दैट्स इट। व्हाट डज सीएस गेट बेनिफिट्स इन गवर्नमेंट कंपनी विच लिमिटेड एंड प्राइवेट कंपनी डजंट प्रोवाइड। भाई सीएस को एज सच एक डिग्री है, एक आपकी वो है। अब गवर्नमेंट कंपनी में जो अपने उनके वो रहते हैं, वर्क्स बेनिफिट्स रखते हैं, वही मिलेंगे, दैट्स ऑल। सीएस से रिलेटेड तो आपके क्वेश्चंस ओवर हो चुके हैं। वर्क एक्सपोजर ऑफ पीसीएस, वर्क एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप कंपनी में काम करते हो, या कंपनी से ज़्यादा आपको मिलता है, क्योंकि इसमें जो स्कोप है, जो एरियाज़ हैं सीएस में काम करने वाले, वो ऑब्वियसली आपके बढ़ जाते हैं। सेकंड, पीसीएस सैलरी इन छोटी मोटी फर्म, तो भाई वो भी डिपेंड करता है फर्म में एज़ कम्पेयर टू सीएस, जो मतलब कंपनी में अगर आप जॉब करते हो तो उससे कम मिलता है, ठीक है, सैलरी कंपैरिजन वही है। पीसीएस में आपको काम बेसिकली सीखना होता है, इसलिए हम जाते हैं वहाँ पे। और जो फर्म है वो डिपेंड करता है कि उसका साइज़ और उसका स्ट्रक्चर मतलब कितना है, एक्सपोजर उसमें कितना है। अगर ऑब्वियसली पीसीएस के अंडर ज़्यादा काम आ रहा है, ज़्यादा उसकी पे है, तो वो अपने जो अंडर पीसीएस है उनको भी ज़्यादा पे करेगा। वो विच इज़ दी बेस्ट टू चूज़, पीसीएस और सीएस? इन माई ओपिनियन पीसीएस। कुड अ पीसीएस कन्वर्ट सेल्फ इनटू सीएस? भाई सीएस और पीसीएस, हाँ आप सीएस तो रहोगे ही ना। एंड कुड ऑल्सो कन्वर्ट इनटू, हाँ ये है, अगर आप देखो सीएस तो बन ही जाओगे, उसके बाद अगर आपको अपनी फॉर्म करनी है तो आपको प्रैक्टिस नंबर लेना होता है। उसके बाद अगर आपका ये मन है कि नहीं अब फॉर्म वर्म में कुछ नहीं हो रहा तो मैं सरेंडर कर देता हूँ, तो आप सरेंडर कर सकते हो अपनी जो सर्टिफिकेट नंबर है, और आप किसी कंपनी में फिर दोबारा एम्प्लॉय हो सकते हो। सो दैट्स इट, ये सारे क्वेश्चंस थे। आई होप मैंने सारे कवर करे हैं और आपको भी आंसर से आप सेटिस्फाई हो गए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ये जो Q&A वीडियो है मैंने वो सिट डाउन वीडियो की जगह एक व्लॉग टाइप में कन्वर्ट करके शूट किया है, तो आपको कैसा लगा। तो डू कमेंट एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।